सबसे ज़्यादा तबाही इस इलाके में आई है। मंछर झील और हमल झील जो जिनका आपस में फासला तकरीबन 100 किलोमीटर का है वो मिल चुकी हैं। दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त हमारे भाई बहुत मुश्किल में हैं, इनके लिए आगे आएँ और इमदाद लेकर आएँ ताकि हमें हर चीज़ के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं देखना चाहिए। इस इलाके में 50 मिलीमीटर बारिश होती है पूरे साल में, अगर वहाँ पे 1700 मिलीमीटर बारिश हफ्ते में हो जाए तो उसके लिए हमारी तैयारी नहीं थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाके का दौरा। दादू में रिलीफ और मेडिकल कैंपों में गए, मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा। मुतासरीन में 5000 खैमे तकसीम करने की हिदायत की। आर्मी चीफ रेस्क्यू में मसरूफ जवानों से भी मिले। दादू, खैरपुर, नाथन शाह, जोही, मेहड़, मंछर झील का फजाई जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मंछर झील और 100 किलोमीटर दूर हवल झील आपस में मिल चुकी। सबसे ज्यादा तबाही दादू और मुलेका इलाकों में हुई। अंदरून सिंध और बैरून मुल्क से मुतासरीन की भरपूर इमदाद का सिलसिला जारी है। सैलाब की वजह से पाकिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। जो तबाही दिखी बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। पाकिस्तान को बड़ी माली इमदाद की फौरी ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंथोनियो गुतेरेस कहते हैं कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का जिम्मेदार नहीं लेकिन कीमत चुका रहा है। तबाही के जिम्मेदार ममालिक को चाहिए कि खराबी ठीक करे। पाकिस्तान अकेला बहाली का काम नहीं कर सकता। जुबानी यकजहती से कुछ नहीं होगा। जिम्मेदार मुल्क अमली इकदाम करे। एंथोनियो गुतेरेस का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ सिंध और बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की कराची भी आमद। मंछर झील के सैलाबी पानी की तबाहकारी। दादू के बंद में शिकाफ। पानी दादू और भान सईदाबाद में दाखिल। मुतासरीन के लिए कायम खैमा बस्ती भी डूब गई। 2000 से जायद मकीनों की नकल मकानी। 132 केवी का ग्रिड स्टेशन भी ज़ेरे आब आ गया। सखर बैराज और गुड्डू बैराज के मकाम पर दरियाए सिंध की सूरत हाल नॉर्मल। कोटरी बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरीन की मुश्किलात में कमी ना हुई। मेहड़ में सैलाबज़दगान के लिए पहली बार राशन पहुंचने पर बद इंतजामी। पुलिस का मुतासरीन पर लाठी चार्ज। हज़ारों सैलाबज़दगान टेंट और राशन के लिए ट्रकों के पीछे दौड़ते रहे। कंबर शदाद कोर्ट में मुतासरीन का इमदाद न मिलने पर डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज। सिंध भर में सैलाब के बाइस मुतासरा इलाकों में बीमारियों का फैलाव तेज। वबाई अमराज और दीगर वाक़यात में मजीद 12 अफराद जाँ बहक। अमवात 590 हो गई। सैलाबी सूरत हाल के बायस डेंगी, मलेरिया, डायरिया, गैस्ट्रो और दीगर अमराज ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली। दीगर अस्पतालों की तरह जिना अस्पताल कराची की एमरजेंसी और दीगर वार्ड भी मरीजों से भर गए। सिंध में सैलाबी सूरत हाल। अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार। दौलतपुर से मोरो तक बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। ट्रैफिक जैम में कई ट्रक और कंटेनर्स भी फंस गए। ट्रैफिक जैम में फंसे ट्रकों पर खाने पीने की अशिया भी मौजूद। कोयटा के इलाके बोलान में भी ट्रैफिक जैम। शदीद गर्मी में बच्चा जाँ बहक। बारिशों का एक और स्पेल। एबटाबाद और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। पूरा शहर पानी पानी। गाड़ियां डूब गई। पानी घरों में दाखिल। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी पानी दाखिल हुआ। तहखाने में दवाएं डूब गईं। लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद, मरी, सवाबी और दीगर इलाकों में तेज बारिश हुई। कराची में बादलों का राज। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। टंडू जाम, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान सैलाबज़दगान की इमदाद के लिए आज फिर टेलीथॉन करेंगे। टेलीथॉन का आगाज़ रात 11:30 बजे किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब में जाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए इमदादी रकम 8 से बढ़ाकर 10 लाख कर दी। तबाह होने वाले घरों के मालकान को भी माली इमदाद दी जाएगी। अथर मनल्ला का जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद का, इसने बड़े जबरदस्त फैसले किए हैं।
मैं इसकी कई दफा इनकी तारीफ की है, इन्होंने स्टैंड लिए हैं ऐसे, और मैं कभी जो भी ये फैसला करेंगे मैं कबूल करूंगा। इनकी ये कोशिश थी कि ये तहरीक इंसाफ को खत्म करें, और अब हम हमेशा के लिए ऊपर बैठ जाएंगे। 6 महीने से मैं जलसे कर रहा हूं और एक से एक बड़ा जलसा हो रहा है और कौम निकल रही है ऐसे। मैं तैयार नहीं था कि किसी और मुल्क से डिक्टेशन लूं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह तौहीन अदालत केस में जो भी फैसला देंगे कबूल करूंगा। इमरान खान कहते हैं चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की अदालत ने हमेशा जबरदस्त फैसले किए। हुक्मरान उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, वो बैग तैयार करके बैठे थे। जेल तो छोटी चीज है, मुल्क के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हैं। पूरी कोशिश है कौम को आजाद कराएं। कारकुन और कौम तैयार रहे, किसी भी वक्त कॉल दे सकते हैं। उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि किसी मुल्क से डिक्टेशन लेने पर तैयार नहीं थे। चेयरमैन पीटीआई का गुजरांवाला में जलसे के शुरका और वकला से खिताब। -1 की मुबैना मुहिम, पीटीआई के कारकुनों का एहतजाज। कई शहरों में कारकुन जमा हुए, पार्टी चेयरमैन से यकजहती का इजहार किया। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, खानेवाल, नारोवाल में इज्तिमा। हैदराबाद, सवाबी, नौशहरा, चारसदा, कसूर, ओकाड़ा और दिगर शहरों में भी रैलियां। परवेज खटक कहते हैं कि इमरान खान को माइनस करने की साजिश हो रही है। उन्हें सियासत से निकाला गया तो हुक्मरानों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पीटीआई के 11 एमएनएस के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मअतल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मअतल किया। अहकामात पीटीआई के रुकन अब्दुल शकूर की दरखास्त पर जारी किए। अली मोहम्मद, फजल मोहम्मद, शौकत अली, फ़खर जमान के इस्तीफे मंजूर हुए थे। एजाज शाह, जमीन खान, अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद के इस्तीफे शामिल थे। इलेक्शन कमीशन ने फरूख हबीब, शीरी मजारी और शानदाना गुलजार के इस्तीफे भी मंजूर किए थे। हुकूमत में आने से पहले ही हालात का इन था। शहबाज शरीफ से कह दिया था पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते तो डिफॉल्ट कर जाते। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का लाहौर चैम्बर में खिताब। कहा 24 अरब डॉलर बाहर देने थे, मुल्क को 36 अरब डॉलर की जरूरत थी। 10 अरब डॉलर का ज़र मुबादला था। अप्रैल में 3 अरब डॉलर अदायगियों में कम हो गए। शाहिद खाकान ने पेट्रोलियम डीलर्स का मुनाफा बढ़ाने की हिमायत कर दी। कहा पेट्रोल महंगा होता है तो गालियां मिफ्ता इस्माइल को पड़ती हैं। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस, 5 पीटीआई रहनुमा FIA में तलब। पर शद्दात और सिराज अहमद को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 14 सितंबर को तलब किया गया। आतिफ खान, जमाल अंसारी और अजहर तारिक की 13 सितंबर को तलबी। तारिक शफी ने FIA में सवालों के जवाब जमा करा दिए। बेशतर सवालात के जवाब हाँ या ना में दिए। किसी सवाल का तफसीली जवाब जमा नहीं कराया। FIA टीम का दम इत्मीनान। पीटीआई को धचका। रुकन KP असम्बली सुल्तान मोहम्मद ANP में शामिल। चारसदा में सुल्तान मोहम्मद की ANP के सूबाई सदर एमल वली खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले आजकल एक बुजुर्ग खुद को नौजवानों का लीडर कह रहा है। वजीर आजम हाउस के लिए पूरे मुल्क को दाव पर लगाया गया। एमल वली बोले इमरान खान को ठिकाने लगाने का मिशन जारी है, ज़िमनी इंतखाबात फौरी कराए जाएं। ANP का ज़िमनी इलेक्शन के इल्तवा के खिलाफ अदालत से भी रुजू। कामरान टिसोरी की वापसी और डिप्टी कन्वीनर का ओहदा देने पर MQM में इख्तलाफात। कामरान टिसोरी को डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पर बहाल करने पर राबता कमेटी 2 ग्रुपों में तकसीम। राबता कमेटी के कई अरकान ने खालिद मकबूल सदीकी को कारकुनों समेत पार्टी छोड़ने का इंदिया दे दिया। शहाब इमाम ने पार्टी छोड़ने और कीश्वर ज़हरा ने तहरीरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 74वां यौम वफ़ात। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बलबला अंगेज़ क़यादत में 1947 में मुसलमानान बर सग़ीर के लिए अलग वतन हासिल किया। क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद ही कौम अपने अजीम रहनुमा से महरूम हो गई।
वज़ीर आला परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही से चेयरमैन PCB रमीज़ राजा की मुलाकात। पंजाब में खेलों ख़ुसूसन क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। दूर दराज इलाकों के नौजवान क्रिकेटर्स को खेल के मौक़े फराहम करने पर गुफ्तगू। परवेज़ इलाही का एशिया कप के फाइनल मैच में पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। एशिया कप T20 का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दुबई में फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। सुपर 4 के मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को बआसानी शिकस्त दी थी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि खुशी है, फाइनल में पहुंचे हैं। श्रीलंका के खिलाफ जीतने के लिए खेलेंगे। टॉस अहम रहा, ज़्यादातर दूसरी बैटिंग करने वाली टीमें जीतती हैं। फ्रांस में यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग के दौरान तमाशाइयों में तसादुम। नैस और कलोन की टीमों के हामी एक दूसरे पर पल पड़े। मैच शुरू होने से पहले तमाशाइयों ने स्मोक बम बरसाए। मैच 55 मिनट तक ताखीर का शिकार हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों ने आकर सूरत हाल पर काबू पाया। मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात वेस्टमिनिस्टर एबे में 19 सितंबर को होंगी। आखिरी रसूमात में दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत शिरकत करेंगे। आजहानी मलिका की तदफीन विंस्टर कैसल से मुतसल सेंट जॉर्ज चैपल में की जाएगी। शाह चार्ल्स सोम ने 19 सितंबर को बरतानिया में आम तातील का ऐलान कर दिया। चार्ल्स सोम बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया के नए बादशाह बन गए। लंदन में तकरीब में शाह चार्ल्स सोम ने हल्फनामे पर दस्तखत किए। विंडसर कैसल के बाहर शहजादा विलियम, हैरी और उनकी बेगमात की शहरियों से मुलाकात। इजहार ताज़ियत पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। शहरियों ने शाही खानदान के अरकान को फूल भी पेश किए। आंजहानी मलका एलिज़ाबेथ दोम की मैयत स्कॉटलैंड के बलामोरल किला में मौजूद। लोगों का आंजहानी मलका को खिराज अकीदत बकिंगम पैलेस के बाहर भी फूलों का ढेर लग गया।